मूवी की स्टार्टिंग में हमें डिलन और फ्रैंक को दिखाया जाता है जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं और वह किसी गुंडे को पकड़ने के लिए एक घर में एंटर होते हैं। दोनों अपनी गन को लोड कर लेते हैं। वह जैसे ही अंदर जाते हैं उन्हें एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है। वह दोनों टॉर्च की लाइट चालू करते हैं और उन्हें दिखाई देती है एक लड़की जो फर्श पर लेटी हुई होती है। जैसे ही डिलन उस लड़की की हेल्प करने के लिए जाता है तो एक मास्क पहना हुआ आदमी उस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच कुछ देर हाथापाई होती है। डिलन उस आदमी को फर्श पर गिरा देता है। डिलन जब फ्रैंक को देखता है तो वह घबरा जाता है और वह रेडियो पर बैकअप बुलाने लगता है। तभी वह मास्क पहना हुआ आदमी उस पर वापस से हमला कर देता है। डिलन इस बार अपनी बंदूक का इस्तेमाल करता है और उसे मार देता है। सीन चेंज होता है और हम ब्रेनर को देखते हैं जो डिलन की वाइफ होती है। दोनों कहीं जा रहे होते हैं। तभी एक कार उनका पीछा कर रही होती है। कार में बैठा हुआ आदमी ब्रेनर को उल्टे सीधे वर्ड बोलने लगता है और दोनों को ओवरटेक कर वहां से चला जाता है। दोनों कपल कुछ देर आराम के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और डिलन बाथरूम में होता है। ब्रेनर नाश्ता कर रही होती है। तभी वहां पर वह आदमी वापस से आ जाता है और उसे वापस से बुली करने लगता है। उस आदमी का नाम बुचर होता है। जब हद पार हो जाती है तो डिलन बाथरूम में से वापस आ जाता है और बुचर को समझाने लगता है। तभी वहां पर रेस्टोरेंट की ओनर ममा आती है और उन दोनों की लड़ाई खत्म कर देती है। वह कपल को कहती है कि यहाँ के लोग ज्यादातर बाहर के लोगों से अच्छे से बात नहीं करते हैं और दोनों को आगाह करती है कि उनको किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। वह बुचर के बिहाफ पर दोनों से माफी भी मांगती है। जब ब्रेनर उस ओल्ड लेडी को ग्रेटिट्यूड दिखाती है तो वह कहती है कि सभी मुझे ममा कहते हैं और तुम्हें भी ममा ही कहना चाहिए। यह कहकर वह वहाँ से चली जाती है। कपल भी जंगल में चले जाते हैं क्योंकि उन्हें कैंपिंग करनी थी। दोनों साफ जगह देखकर वहाँ पर कैंपिंग करने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक लेडी ऑफिसर आती है और वह ब्रेनर को कहती है कि तुम्हें यहाँ पर केयरफुल रहने की जरूरत है। वह कहती है कि इस टाउन के लोग थोड़े से वियर्ड है। तभी वहाँ पर डिलन आ जाता है और उस लेडी ऑफिसर को यह थैंक यू कहते हैं। जब लेडी ऑफिसर वहाँ से चली जाती है तो यह दोनों हाइकिंग का प्लान करते हैं और दोनों जंगल में चले जाते हैं। जंगल में उन्हें दो रास्ते दिखते हैं। डिलन ब्रेनर से पूछता है कि उन्हें लेफ्ट या राइट जाना चाहिए तो ब्रेनर उसे लेफ्ट जाने को कहती है। वह जैसे ही जंगल में थोड़ी दूर जाते हैं तो रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। तभी दोनों को जंगल में एक घर दिखता है और वह दोनों उस घर में चले जाते हैं। दोनों को मौसम बड़ा रोमांटिक लगता है तो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। सेक्स के बाद ब्रेनर इधर उधर कमरे में देखने लगती है। जब ब्रेनर अंदर जाती है तो उसे एक सीक्रेट कंपार्टमेंट मिलता है और वहाँ पर बहुत सारे गन्स होते हैं। ब्रेनर यह सब देखकर घबरा जाती है और वह डिलन को बुलाती है। जब डिलन देखता है यह सब तो वह भी फ्रीक आउट हो जाता है। तभी वहाँ पर बुचर आ जाता है और वह डिलन पर हमला कर देता है। बुचर दोनों को कैद कर लेता है और दोनों पर बहुत ज्यादा जुल्म करता है। दोनों को एक कमरे में बांध दिया जाता है और डिलन को टॉर्चर किया जाता है बहुत बुरी तरीके से। बुचर डिलन को उसकी वाइफ के सामने मारता है क्योंकि वह ब्रेनर को मेंटली टॉर्चर करना चाहता था। तभी वहाँ पर बुचर का एक आदमी आता है और वह बुचर को बताता है कि डिलन एक पुलिस ऑफिसर है। बुचर यह बात सुनकर फ्रीक आउट हो जाता है। वह कपल के पास जाता है और बुचर डिलन से माफी मांगता है कि वह उसके साथ ऐसा कर रहा है। अगले ही पल वह दोनों को शूट कर देता है। बुचर अपने आदमियों को कहता है कि वह बॉडी को ठिकाने लगा दे। उसके आदमी ऐसा ही करते हैं और वह एक बड़ा गड्ढा खोद देते हैं और दोनों को उसमें फेंककर वहां से चले जाते हैं। तभी हमें ब्रेनर का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। तभी हमें पता चलता है कि उसने मिलिट्री में सर्व किया हुआ है। तभी हमें पता चलता है कि वह नॉर्मल लेडी नहीं है। अगले सीन में हम प्रेजेंट में देखते हैं ब्रेनर को होश आ जाता है। दरअसल बुचर की गोली उसे छूकर निकल गई थी, इसीलिए वह अभी तक जिंदा है। वह उठकर रोने लगती है और अपने पति की नाड़ी चेक करने लगती है। तभी उसे पता चलता है उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। वह उसे कुछ झाड़ियों से ढककर वहां से चली जाती है। अगला सीन हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है। ब्रेनर वहां पर आ जाती है जहाँ पर उन दोनों ने कैंप लगाया था और रिग्रेट करने लगती है कि अगर वह लेफ्ट की जगह राइट चले जाते तो आज उसका पति जिंदा होता। ब्रेनर इस हादसे के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराती है और बुचर से बदला लेने का फैसला करती है। अगले सीन में हमें बुचर को दिखाया जाता है जो ममा के घर में होता है। बुचर एक लड़की को हरेस कर रहा होता है और उसके विल के खिलाफ उसे किस भी करता है। लोगों के एक्सप्रेशन से हमें पता चलता है कि यहाँ पर बुचर से सब डरते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है बुचर लड़कियों को किडनैप करता है और उनका रेप भी करता है। कुछ समय बाद वहाँ पर ममा आ जाती है और बुचर को जल्दी खाना खाने को बोलती है और आगे कहती है कि तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ काम है। आगे हमें ब्रेनर को दिखाया जाता है जो एक शार्प हथियार बना रही होती है और उस धारदार हथियार से वह बुचर के एक आदमी को मार देती है। ब्रेनर के फेस एक्सप्रेशन से हमें पता चलता है कि वह यह सब करके खुश नहीं है। वह मरे हुए आदमी की बॉडी जंगल में दफन कर देती है। जब वह दूसरे आदमी को भी किल करने की कोशिश करती है तो वह आदमी वहाँ से भाग जाता है। ब्रेनर बुचर के उस घर को भी जला देती है जहाँ पर एक्सपेंसिव हथियार रखे हुए थे बुचर ने। घर को जलाने पर वहाँ पर बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। यहीं पर हमें शेरिफ को दिखाया जाता है। शेरिफ एक्सप्लोजन को देखकर घबरा जाता है और सोचने लगता है कि यह किसने किया होगा। एक्सप्लोजन का धुआं ममा भी देख लेती
रहती है और वह बुचर को कहती है कि ज़रा चेक करके आओ। बुचर जब वहाँ पर जाता है तो उसके इंजर्ड फ्रेंड को देखता है जो ब्रेनर के पास से जान बचाकर भाग आया था। बुचर उसे गाड़ी में बैठाकर वहाँ से लेके चला जाता है। गाड़ी की डिक्की में ब्रेनर भी होती है। जब ममा को इन सब के बारे में पता चलता है तो वह बुचर को चाटा मारती है और उसे इस मेस के लिए जिम्मेदार ठहराती है और ब्रेनर को ढूंढने का आदेश देती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ममा ही है जो सारा कुछ संभाल रही होती है, वही वहाँ की डॉन होती है। ममा ब्रेनर की सारी डिटेल्स निकलवाती है। जब ममा को पता चलता है कि ब्रेनर एक मिलिट्री की ऑफिसर है तो वह सभी को और चौकन्ना रहने को कहती है। अब हमें शेरिफ को दिखाया जाता है जिसे बुचर के आदमी की डेड बॉडी मिल जाती है और वह यह सब कंट्रोल रूम को बता देता है। अगले सीन में हमें ब्रेनर को दिखाया जाता है जो एक जाल बिछा रही होती है ब्रेनर के लोगों के लिए ताकि उनको मारने में आसानी हो। तभी हमें शेरिफ और उसके साथी दिखाई देते हैं। शेरिफ के साथी इमीडिएट पहचान लेते हैं कि यह बुचर के आदमी है। शेरिफ यहाँ पर कहता है कि जो भी इस जंगल में होता है वह ममा के आदेश पे होता है और वह उसके साथियों को बोलता है कि वह ममा से मिलने जा रहा है। आगे हमें पता चलता है कंट्रोल रूम में जो लड़की बैठी हुई होती है वो ममा के लिए काम करती है। वह लड़की शेरिफ की सारी बातें ममा को बता देती है। जब शेरिफ और उसके साथी ममा से मिलने जाते हैं तो ममा उससे कहती है कि जो बॉडी आपको मिली है उसने सुसाइड किया है और मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। शेरिफ को ममा की बात बुलशिट लगती है और वह इस पे यकीन नहीं करता और शेरिफ यहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम बुचर और ममा को देखते हैं जो बहुत ज्यादा दारू पी लेते हैं। जब मिडनाइट में बुचर की नींद खुलती है तो वह घर के अंदर चला जाता है, लेकिन उसको यह पता नहीं होता कि ब्रेनर उसका वेट कर रही है। जैसे ही ब्रेनर बुचर को देखती है वह उस पर हमला कर देती है। बुचर को मारकर वह अपने पति का बदला लेती है। सुबह तक ब्रेनर वहीं पर रहती है। जब वह देखती है ममा का एक आदमी एक लड़की को जोर जबरदस्ती से एक रूम में लेके जा रहा है, तब ब्रेनर को पता चलता है कि एक ही लड़की नहीं, इसके अलावा बहुत सारी लड़कियां भी उन लोगों ने कैद कर रखी है। वह सभी लड़कियों को वहां से फ्री कर देती है, लेकिन एक लड़की बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वह चिल्लाने लगती है। ममा का आदमी यह चीख सुनकर उसको मार देता है। तभी वहां पर ब्रेनर आ जाती है और उसे मार देती है और वह एमिली नाम की लड़की को लेकर जंगल में भाग जाती है। जब बुचर की मरने की खबर ममा को पता चलती है तो वह शॉक हो जाती है। ममा उसके सारे आदमियों को इकट्ठा करने का आदेश देती है और किसी भी हालत में ब्रेनर को पकड़ने को कहती है। अगले सीन में हम ब्रेनर को देखते हैं जो बुचर के आदमियों को मार देती है। एक आदमी को वह उसके जाल से मारती है और एक को शूट कर। उसी रात ब्रेनर और एमिली बहुत सारी बातें करती हैं। एमिली बताती है कि वह प्रेग्नेंट है और ममा उसे जल्दी मार देगी, लेकिन ब्रेनर उसे बचाने का वादा करती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है ममा के आदमियों ने एमिली को पकड़ लिया होता है। इन मौके पर वहाँ पर ब्रेनर आ जाती है और एमिली को बचा लेती है। वहीं पर शेरिफ भी आ जाता है। ममा के आदमी शेरिफ को शूट कर देते हैं, लेकिन ब्रेनर उसे बचा लेती है। ब्रेनर शेरिफ को कहती है कि हमें अलग अलग होना होगा, तभी हम ममा के आदमियों से बच पाएंगे। अब शेरिफ अलग रास्ते पे होता है और एमिली और ब्रेनर अलग रास्ते पे होते हैं। आगे ब्रेनर को वही ऑफिसर मिलती है जिसने शुरुआत में उसे वार्निंग दी थी। ब्रेनर उस ऑफिसर पर विश्वास करके उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। एमिली और ब्रेनर दोनों थक गए थे तो उन्हें नींद लग जाती है। जैसे ही उन दोनों की आंख खुलती है तो वो ममा के घर में पहुंच जाते हैं। ममा के आदमी ब्रेनर को बहुत मारते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि लेडी ऑफिसर ममा के लिए काम कर रही होती है। जब एमिली ममा को बताती है कि वह बुचर के बच्चे की माँ बनने वाली है तो उसे अलग कमरे में ले जाया जाता है। ब्रेनर को एक रस्सी से बांध दिया जाता है और उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। जब एमिली खाना देने के लिए ब्रेनर के पास आती है तो वह उसकी मदद करती है। एमिली ममा के आदमी को मार देती है और ब्रेनर की रस्सी खोल देती है। ब्रेनर एक एक करके ममा के सभी आदमी को मार देती है। ममा एमिली को चाकू की नोक पर रख लेती है और ब्रेनर को हथियार फेंकने को कहती है। इसी वक्त ममा का एक आदमी ब्रेनर पर हमला कर देता है। ममा मौके का फायदा उठाकर एमिली का गला काट देती है और वहां से भाग जाती है। ब्रेनर उस आदमी को मार के आती है। इतनी देर में एमिली की डेथ हो जाती है। अब हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ममा उसके आदमियों के साथ एंजॉय कर रही होती है। तभी ममा को मैसेज रिसीव होता है जजमेंट डे का। ब्रेनर एक स्नाइपर की सहायता से ममा को मार देती है। ब्रेनर ने अब उसके पति का बदला ले लिया होता है और वह जंगल से चली जाती है और यह मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।